जाति जनगणना की क्रेडिट को लेकर लगातार लोग अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जाति जनगणना से क्या फ़ायदा है, किसको नुकसान है, कौन लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, किनको जाति जनगणना से फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा होगा, और जाति जनगणना कैसे इस देश को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। जाति जनगणना कैसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, कैसे इससे देश बनेगा, और जाति जनगणना से कैसे उन लोगों को अधिकार मिलेगा जिनको अब तक जाति के नाम पर अब तक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, जहां कहीं नहीं जगह मिली है, उनके लिए रास्ते खोलेगा। आप सबको पता है कि किस तरह से इस देश में जाति के नाम पर शोषण हुआ है, और इसलिए जाति जनगणना वो हथियार है जिसके बाद जिनके साथ भेदभाव हुआ है, शोषण हुआ है, उनको वो अधिकार मिलेगा। ये पूरा वीडियो देखिए, आपको दूध का दूध और सब पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात, जाति जनगणना से किनके पेट में दर्द हो रहा है, किनके पेट में मरोड़ हो रहा है। विडंबना देखिए, जिन लोगों ने लगभग 1000 साल तक जाति का मजा लिया, जिन लोगों ने वर्ण कुव्यवस्था बनाई, जाति कुव्यवस्था बनाई, जिन लोगों ने तय किया कि फलाना जाति का आदमी सबसे ऊपर है, वो पढ़ेगा लिखेगा, फलाना जाति का आदमी राज करेगा, फलाना जाति का आदमी बिजनेस करेगा, और फलाना फलाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करेगा, सेवा करेगा। अब मैं उसको एकदम बोल दूं, 1000 साल तक, खासकर जब इस देश में बुद्ध का दौर खत्म हुआ, बुद्धिज्म का दौर खत्म हुआ, बुद्ध राजाओं को सत्ता से बाहर कर दिया गया छल प्रपंच से, जैसे महाराणा प्रताप के साथ हुआ, शिवाजी महाराज के साथ छल प्रपंच हुआ, संभाजी के साथ छल प्रपंच हुआ, कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक हैं, उनके साथ छल प्रपंच हुआ। उसी तरह से इस देश में जातिवादी मनुवादी लोग आए और उन्होंने इस देश के मूल निवासियों के साथ छल प्रपंच किया, और इस देश में जो बराबरी थी, समानता थी, जो प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी थी वैशाली, लोकतंत्र की जो जननी थी, इस देश में जातिवाद थोप दिया गया, और उसी को हम वर्ण की व्यवस्था और जाति की व्यवस्था कहते हैं। मनुस्मृति के हिसाब से देश चलने लगा। कहा गया कि ब्राह्मण वर्ण के लोग जो है वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्षत्रिय वर्ण के लोग जो है वो राज करेंगे, वैश्य वर्ण व्यापार करेगा, और बाकी सब शूद्र और अछूत होगा। अब ब्राह्मण वर्ण में सिर्फ ब्राह्मण जातियां थी, उसमें न तो क्षत्रिय की एंट्री थी, न वैश्य की एंट्री थी। शूद्र अछूत तो छोड़ दीजिए, ब्राह्मण वर्ण एक वर्ण है, जाति नहीं है, वर्ण है। उसके बाद क्षत्रिय आ गए, क्षत्रिय भी वर्ण है, उसमें भी कई जातियां थी। वैश्य वर्ण है, उसमें भी कई जातियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा जातियां बनाई गई शूद्रों में। शूद्रों में हजारों जातियों में कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा जाति बना दी गई वर्ण में। उसके बाद अछूत में भी हजारों जातियां बना दी गई ताकि आपस में विद्रोह ना हो, सबको लगे कि किसी न किसी के नीचे जाति है। चलते रहा, जाति की व्यवस्था, वर्ण की व्यवस्था बनी। मुगलों के दौर में फला फूला, अंग्रेजों के दौर में इस पर फिर से लगाम लगाने की कोशिश हुई। देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने इसको पलट दिया, और देश में जिन लोगों को शूद्र और अछूत कहकर हजारों जातियों में बांटा गया था, उनको उन्होंने SC, ST, OBC कहा। आज हजारों जातियों के समूह को SC कहते हैं, हजारों जातियों के समूह को ST कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, और हजारों जातियों के समूह को OBC कहते हैं, अति पिछड़ा या पिछड़ा, जो भी कहिए आप। बाबा साहब ने जनरल, अल्पसंख्यक, धार्मिक आधार पर और धर्म के आधार पर कोई अधिकार नहीं दिया। उसके बाद SC, ST, OBC बनाया, लेकिन उसके बाद आरक्षण का कंसेप्ट दिया SC, ST के लिए, OBC के लिए भी प्रावधान किया, लेकिन उसको लागू नहीं होने दिया गया। अब सोचिए, SC, ST, OBC शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन और अनटचेबिलिटी के आधार पर आरक्षण था। तो स्वाभाविक बात है, जब वर्ण की व्यवस्था को बदला गया, जाति की व्यवस्था को संविधान से बदला गया, तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द उनको हो रहा है जो वर्ण कुव्यवस्था, जाति कुव्यवस्था में अभी भी भरोसा करते हैं। जब मनुस्मृति था तब तो ठीक था, लागू था, उसी के हिसाब से देश चल रहा था। अब तो देश संविधान से चल रहा है, लेकिन अभी भी
जो लोग वर्ण कुव्यवस्था में भरोसा करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो इस जाति जनगणना के खिलाफ है। उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो इस देश में तमाम जाति, उसी को हम लोग जातिवादी मनुवादी कहते हैं, जो जाति कुव्यवस्था को माने, वर्ण कुव्यवस्था को माने, भेदभाव को माने, छुआछूत को माने, संविधान को ना माने, क्योंकि संविधान ने जातियां खत्म कर दी, भेदभाव खत्म कर दिया। गिनती तो SC ST OBC की होनी चाहिए थी, जनरल और अल्पसंख्यकों की होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी उस तरह के इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे। तो जाति जनगणना से दरअसल ये कास्ट सेंसस था, कैटेगरी सेंसस था। SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक जनरल की गिनती होनी थी, नाम भी दे दिया जाति जनगणना। चलिए, तो जाति जनगणना से मनुस्मृति के हिसाब से जो लोग ऊपर थे और जिनको हम मनुवादी और जातिवादी कहते हैं, आजाद भारत में अब उनका नाम, पहले मनुस्मृति था तो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र अछूत था। अब जब वो खत्म हो गया, लेकिन इस व्यवस्था को जो लोग मानते हैं उन्हीं को हम जातिवादी और मनुवादी कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है। उन्हीं लोगों को इस आरक्षण से पेट में दर्द है। अब जाति जनगणना से लाभ किसे होगा? दरअसल गिनती तो SC ST OBC अल्पसंख्यक और किसानों की होनी चाहिए थी और जनरल की, लेकिन मनुवादी जातिवादी आप डाल हैं तो वो पात हैं। उन्होंने इस देश को फिर से OBC को क्रीमी लेयर में बांट दिया, अब पिछड़ा अति पिछड़ा में बांट दिया, और झूठ फैलाया गया कि OBC की जो कुछ जातियां हैं, खासकर यादव, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, विश्वकर्मा, सूर्यवंशी, ये सब मलाई खा रहे हैं, लेकिन इसकी कहीं कोई डेटा नहीं है इनके पास। बिहार का डेटा आया, बिहार के डेटा के हिसाब से 90% संपत्ति है, 90 रोटी उन्हीं के पास है, 10%। तेलंगाना के हिसाब से भी 10% सवर्णों के पास ही सारी संपत्ति है। तो इनका ये भी झूठ है, लेकिन मीडिया है तो फैला देते हैं कि भाई OBC की सारा मलाई जो है वो कुछ जातियों ने खा लिया और बाकी को लड़ा दिया ताकि OBC टूट जाए। अब इसीलिए पिछड़ा और अति पिछड़ा बन गया। अब उसकी भी ये गिनती नहीं करवा रहे। अब सोचिए, जो यादव को या कुर्मी को या कुशवाहा को या सूर्यवंशु को नौकरी नहीं देगा, वो कह रहा है कि हम इनको नहीं देंगे नौकरी, हम नौकरी देंगे विश्वकर्मा समाज को, प्रजापति समाज को, तांती को, तत्मा को, नेनुआ, ये तमाम जो जातियां उनको। ये झूठ है। ठीक उसी तरह से जिन लोगों ने SC ST का वर्गीकरण कर दिया कि SC में तो सब पासवान समाज के लोग, रविदास समाज के लोग खा रहे हैं, माझी समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है, ये परसेप्शन है। जाति जनगणना में हिसाब पता चल जाएगा, बिहार में पता चल गया, ये झूठ है। लेकिन फिर भी SC को बांट दिया, ST को बांट दिया, क्योंकि ये वोट के तौर पे एकजुट हो रहे थे और संसद में इनकी संख्या 50% पहुंच गई थी। 10% वाले अभी भी संसद में 50 से 60% है, और विधानसभा में जहां से सारी नीतियां तय होती है। इनका मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस सब पर कब्जा है, प्लस संसद पर भी कब्जा है। तो जाति जनगणना से SC ST OBC के लोगों को लाभ होगा, किसान जातियों को लाभ होगा। जाट, पटेल, मराठा, ये वो किसान जातियां हैं जो जनरल कैटेगरी में है, लेकिन ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। ये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, फिल्म में नहीं है, सिनेमा में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, तमाम मलाईदार पदों पर बहुत कम संख्या में है। इनको फायदा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मलाईदार पद पर कौन है ये पता चल जाएगा किस जाति के लोग हैं, क्योंकि अब तो वर्ण रहा नहीं, कैटेगरी है, कैटेगरी में भी सब जाति गिनती होगी, तो पता चल जाएगा कि कौन मलाई खा रहा है, कितना % लोग कितना % पर कब्जा कर लिए हैं, उनकी संख्या भी पता चल जाएगी। तो संख्या से ये होगा कि वोट की ताकत का अंदाजा हो जाएगा, और जिसकी जितनी कम संख्या निकलेगी उसके वोट की अहमियत कम होगी, उसको टिकट ही नहीं मिलेगा, वो आइसोलेशन में। इसीलिए जो जातिवादी मनुवादी है, जिनकी संख्या कम है, मुट्ठी भर, लेकिन वो तमाम पदों पर बैठे हुए हैं, वो इससे घबरा रहे हैं और वो लिख भी रहे हैं। जो भी प्रोग्रेसिव होगा, संविधान मानने वाला होगा, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो जाति जनगणना का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये संवैधानिक काम है। तो आप देखेंगे टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ 90% रिप्रेजेंटेशन है, वहीं जातिवादी मनुवादी की संख्या ज़्यादा है, वहीं से आवाज़ आ रही है। अब जाति जनगणना राष्ट्र निर्माण कैसे है? आप सोचिए, इस देश में 100 लोग हैं और 90 लोग को आप मजदूर बना के रखेंगे, आज 10 लोग मजा लेंगे, तो देश कैसे मजबूत होगा? मुगल मुट्ठी भर आते थे और आपको हरा के चले जाते थे, क्योंकि आपने सेना बना रखी थी कि यही लड़ेगा। उसी तरह से आपने चीन को देखिए, उसकी आबादी, सबको रोजगार मिला, बराबर का मौका मिला, वो आगे बढ़ गया। आपने इस देश के 90% लोगों को विज्ञान से दूर रखा, स्कूल कॉलेज से दूर रखा, उनको मजदूर बनाए रखा।
खाने कमाने के लिए छोड़ दिया, तो देश कैसे मजबूत होगा? जब 90% लोग मजबूत होंगे तभी तो, और 100% लोग मजबूत, 10% लोग मजबूत हैं, 90% लोग लाचार बेबस हैं। उनको जब आप मजबूत करेंगे तभी तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तभी तो देश का निर्माण होगा। तो जाति जनगणना राष्ट्र निर्माण भी है। जाति जनगणना से सबसे ज़्यादा फायदा उनको होगा जो सबसे नीचे हाशिए पर है, उनको उनके संख्या के आधार पर अधिकार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जाति जनगणना से बहुजन राज आएगा, बाबा साहब के संविधान का राज आएगा। कैसे? सत्ता हर ताले की चाबी है। जो संसद में और विधानसभा में जाएगा, जो कानून बनाएगा, उसी हिसाब से इस देश का मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस काम करेगा। तो जब पता चल जाएगा कि 90% लोगों की आबादी में जिसका जितना आबादी होगा उसको उतना टिकट मिलेगा और उनको जाति में भी बांट दिए गए, तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC, ST, किसान और अल्पसंख्यक की संख्या सबसे ज़्यादा है। मतलब राजनीतिक रूप से जनरल कैटेगरी के लोगों को टिकट कम मिलेगा। और इसीलिए इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और सारे कानून वहीं से बनेंगे और फिर से देश मत। तो ये राष्ट्र निर्माण की भी कोशिश है, शोषित वंचितों को सत्ता में लाने की भी कोशिश है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। तो ये था जाति जनगणना के खिलाफ लोगों की पहचान। जाति जनगणना से किनको पेट में दर्द है, जाति जनगणना से किसको फायदा है, जाति जनगणना कैसे देश को मजबूत करेगा और जाति जनगणना से कैसे शोषितों वंचितों का राज आएगा। और जो जाति जनगणना के खिलाफ है वो राष्ट्र निर्माण के खिलाफ है, वो इस देश के 90% गरीबों के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है और इस देश के मजबूत होने के खिलाफ है। ये आप बात मान लीजिए। तो जनगणना जो है वो राष्ट्र निर्माण है, लेकिन देखते हैं इसमें सिर्फ OBC की गिनती होती है या जनरल की भी गिनती होगी, ये बड़ा सवाल है। अगर सिर्फ OBC की गिनती होती है मतलब ये घोर बेईमानी है, OBC को और टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। अगर जनरल की गिनती होती है तो सबकी सच सामने आ जाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।